मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 मई 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की द्वादशी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार 4 मई को आतंकी हमले में 5 एयरफोर्स जवान घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर है। इन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल ले जाया गया। पुंछ के साहे सितार इलाके में सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर आतंकियों ने भारी फायरिंग की। एक वाहन एयरफोर्स का था। दोनों गाड़ियां सनाई टोप जा रही थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक अभी तक किसी नुकसान और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना जानकारी मिलते ही आर्मी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इलाके को चारों ओर से घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने कहा है कि जल्द ही आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली शनिवार 4 मई को भाजपा में शामिल हो गए। 7 दिन पहले ही 28 अप्रैल को उन्होंने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। हालांकि उन्होंने तब कहा था कि पार्टी नहीं छोड़ूंगा। अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। दिल्ली कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लवली के साथ पूर्व कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, अमित मलिक और नीरज बसोया ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता ने कहा पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं दिया, इसी वजह से वह चुनाव नहीं लड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। राहुल गांधी को शहजादा कहने का जवाब प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को शहंशाह कहकर दिया। उन्होंने कहा वह मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, जबकि मोदी खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठे हैं। प्रियंका ने यह बात 4 मई को गुजरात के बनासकांठा में कही। दरअसल मोदी 2014 में चुनावी रैलियों में राहुल को शहजादा कहते हुए आ रहे हैं। ज्यादातर वह कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए राहुल को शहजादा कहते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक पर केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह ने ही सवाल उठा दिए हैं। अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि राजस्थान में सीटें कम होगी। शाह ने कहा है कि राजस्थान में हमारी बहुत कम कटौती 1-2 सीटों की हो सकती है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले शाह के इस बयान को सियासी रूप से काफी अहम माना जा रहा है। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि अब की बार बीजेपी के खाते में पूरी की पूरी 25 लोकसभा सीट नहीं आएगी। उन्होंने माना है कि राजस्थान में 1-2 सीट कम हो सकती है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हो रही गिरावट का असर जयपुर सराफा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि शनिवार को सोने की कीमतों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। 24 कैरेट सोने की कीमत 73,150 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 68,500 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए। इसके अलावा चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई और चांदी 300 रुपए टूटी। चांदी के दाम 82,250 रुपए प्रति किलो रहे। जोधपुर से बड़ी खबर। सीनियर डॉक्टर ने अपने घर में जहर खाकर सुसाइड कर लिया। पत्नी उन्हें अस्पताल भी ले गई, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर की मौत हो गई। बताया जा रहा है परिवार में प्रॉपर्टी के विवाद के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। उनके छोटे भाई ने उन पर संपत्ति हड़पने का मामला दर्ज करवा रखा था। और ऐसी ही खबर बीकानेर से है। 17 लाख के लिए युवक ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। आरोप है कि सिर पर लोहे की पाइप से वार कर छोटे भाई को मार डाला। भाई की बॉडी को घर के आंगन में भी रख दिया। सुबह घर वाले जागे तो कहने लगा कि नशे के कारण मौत हुई है। उसके अंतिम संस्कार की भी तैयारियां हो गई थी, लेकिन पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर सूचना दी, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बीकानेर के खाजूवाला का है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। आप कई भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना बंद हो गई है या फिर फूड पैकेट मिलने की वापस संभावना है। तो देखिए, बड़ी अपडेट ये है, नई सरकार की तरफ से गोलमाल जवाब ही इस योजना को लेकर आ रहा है। ऐसे में काफी कम चांस है कि आने वाले दिनों में फूड पैकेट वापस मिलेंगे। वैसे
पिछले 3-4 महीनों से तो यह योजना बंद ही है और आने वाले समय में भी फूड पैकेट मिलने की संभावना काफी कम है। हालांकि सरकार से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि यह योजना बंद रहेगी या चालू होगी, लेकिन अब संभावना काफी कम ही नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में लोगों को फूड पैकेट मिलेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मंडियों के भावों की बात करते हैं। जयपुर मंडी में सरसों बिकी है अधिकतम 5375 रुपए। वहीं नोखा की मंडी में सरसों के न्यूनतम भाव 4600 और अधिकतम भाव 4800 रुपए रहे। वहीं नोखा की मंडी में इसबगोल के भाव रहे न्यूनतम 12500 और अधिकतम 15500। बीकानेर की मंडी में इसबगोल के भाव रहे अधिकतम 14400 रुपए और जीरा का भाव रहा अधिकतम 25000 रुपए। वहीं नागौर की मंडी में जीरे का भाव 26,500 रुपए रहे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान भी बादल वगैरह छाए रहे, लेकिन बीती शाम को ही सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। ऐसे में अब आने वाले 3-4 दिन प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में जबरदस्त इजाफा होगा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आने वाले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के कई जिलों का तापमान 45 डिग्री के पार जा सकता है। अगले हफ्ते 2 दिन करीब 20 जिलों में लू का भी अलर्ट दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह भी है, गर्मी का यह प्रभाव 8 मई से वापस कम हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के कई जिलों में 8 मई को मौसम फिर से बदलने की संभावना है। एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके असर से राजस्थान के कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग में आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। अलग अलग पेपर लीक गैंग की जांच कर रही एसओजी ने शनिवार को फरार चल रहे 12 आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। इनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। वहीं जेईएन पेपर लीक के मास्टरमाइंड यूनिक उर्फ पंकज भांबू पर एसओजी ने 1 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की है। इसके साथ ही ओम प्रकाश ढाका पर 75,000 रुपए इनाम घोषित किए हैं। वहीं पेपर लीक और डमी बनकर पेपर देने वाले पौरव कालेर, हनुमान मीणा, शैतान राम विश्नोई, सम्मी उर्फ छम्मी, पत्नी गणपत राम विश्नोई, रिंकू पुत्र नवल किशोर शर्मा और विनोद कुमार रेवाड़ पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। यानी कि जो भी कोई व्यक्ति इन लोगों की सूचना देगा तो एसओजी 1 लाख रुपए तक का इनाम देगी। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। आरबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2024 को लेकर भी बड़ी अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान बोर्ड की ओर से दोनों ही कक्षाओं का रिजल्ट यानी कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 6 मई से 13 मई के बीच घोषित किए जाने की संभावना है। रिजल्ट को लेकर डेट एवं टाइम की डिटेल जल्द ही बोर्ड जारी करेगा। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। पश्चिमी राजस्थान के कद्दावर कांग्रेस नेता बायतू विधायक हरीश चौधरी को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हरीश चौधरी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है कि इस बच्चे पर कोई भी कानूनन कार्रवाई न करे, क्योंकि इस बच्चे के भविष्य को देखते हुए मैं किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई नहीं करना चाहता हूं। हरीश चौधरी ने बड़ा दिल दिखाते हुए पुलिस से आग्रह किया है कि बच्चे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करे। साथ ही में हरीश चौधरी ने यह भी कहा कि अपनाहित के हमारे इस थार में जातिवाद और राजनीतिक देश भावना का जो जहर घोला जा रहा है, यह इस थार के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।